हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस विद कुणाल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आप बिना स्किप के वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हैं या कौन से प्रश्न के जवाब आपको पहले से पता थे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने लालदुहोना का संबंध किस पार्टी से है? तो दोस्तों किस पार्टी से है? तो उस पार्टी का नाम है जोराम पीपुल्स मूवमेंट। तो दोस्तों मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लालदुहोना का संबंध जो है जोराम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी से है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में ईडी के नए निर्देशक किसे नियुक्त किए हैं? तो दोस्तों ईडी के नए निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, राहुल नवीन, जिसे दोस्तों ईडी का नया निर्देशक 2023 में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतवंशी अर्थशास्त्री सिंगापुर के 90वें राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों कौन बना है? तो सही जवाब है थरमन शनमुगरत्नम। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जो कि भारतीय वंशी अर्थशास्त्र के 90वें सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आंध्र प्रदेश में अपनी तरह के पहले भव्य संगीत समारोह कृष्णा वेणी संगीत निर्जन्म का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों कहाँ किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, विजयवाड़ा में किया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट नामक देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये राजस्थान के कोटा जिले में जो है किया गया है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन NEVA और डिजिटल हाउस परियोजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों किस विधान परिषद सभा में किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात विधानसभा में दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन और डिजिटल हाउस परियोजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तमिलनाडु के किस मंदिर को भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल का दर्जा मिला है? तो दोस्तों भारत का कौन सा वो मंदिर है? तो भारत का दोस्तों तट मंदिर है, जो कि मल्लापुरम में स्थित है, जिसे भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल का दर्जा मिला है। तो इस प्रश्न का जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की 14 फीट की आदमकद कांस्य प्रतिमा कहाँ लगाई गई है? तो दोस्तों ये कहाँ लगाई गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वानखेड़े स्टेडियम, जो कि दोस्तों मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र। तो दोस्तों मुंबई में स्थित है ये स्टेडियम, जहां पर सचिन तेंदुलकर की 14 फुट की आदमकद कांस्य प्रतिमा लगाई गई है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगले वर्ष 2024 में होने वाले संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन COP29 की मेजबानी कौन देश ने की है? तो दोस्तों किस देश ने की है? तो सही जवाब है बाकू, जो कि अजरबैजान में है। तो दोस्तों अजरबैजान देश ने 2024 में होने वाले राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन COP29 की जो है मेजबानी की है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस एयरलाइंस ने मेहमानों को हवाई अड्डे का बेहतर अनुभव देने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है दोस्तों? तो दोस्तों किस एयरलाइंस ने किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, एयर इंडिया, जिसने अपने मेहमानों को हवाई अड्डे का बेहतर अनुभव देने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन नाम की एक सेवा शुरू की है।
तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है चीन अगला प्रश्न है दोस्तों, चीन के हांगझोउ में 19वें एशियाई खेलों 2023 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो दोस्तों भारतीय ध्वजवाहक जो थे वो थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। दोस्तों ये दोनों जो है 19वें एशियाई खेल 2023 में भारत के ध्वजवाहक थे, यानी सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों किसने जीता है इस खिताब को? तो दोस्तों इस खिताब को जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया से रिलेटेड है दोस्तों, सर्बिया। तो दोस्तों सही जवाब होगा नोवाक जोकोविच, जिन्होंने यूएस ओपन 2023 में एकल पुरुष का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मुख्य आयोजन नई दिल्ली में किस कन्वेंशन हॉल में किया गया? तो दोस्तों नई दिल्ली में किस कन्वेंशन हॉल में किया गया? तो सही जवाब है भारत मंडपम में। जो 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का जो है आयोजन किया गया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल 2024 में होने वाले 19वें G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो दोस्तों जो 2024 में G20 सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्राज़ील। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहल पर किस सम्मिलित देश या स्थान को G20 का नया स्थायी सदस्य बनाया गया है? तो दोस्तों किस देश को बनाया गया है? तो सही जवाब है अफ्रीकी यूनियन, जिसे भारत की पहल पर जो है G20 का सम्मिलित सदस्य बनाया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत ने कितने देशों के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों कितने देशों के साथ? तो 8 देशों के साथ मिलकर भारत ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नई दिल्ली में 18वें G20 सम्मेलन के दौरान इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिकल कॉरिडोर IMEC लॉन्च हुआ। इस प्रोजेक्ट में शामिल कौन देश थे? तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट में शामिल देश हैं, इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी, यानी उपरोक्त सभी, यानी भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका। तो दोस्तों ये सारे देश थे जो G20 सम्मेलन के दौरान इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में सम्मिलित हुए थे, और ये दोस्तों 18वें G20 सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। तो इस प्रश्नों को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीयकृत बैंक ने नेशनल फर्स्ट ट्रांजिशन कार्ड जारी किया है? तो दोस्तों किस बैंक ने किया है? तो सही जवाब है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसने राष्ट्रीयकृत बैंक ने नेशनल फास्ट ट्रांजिस्टर कार्ड को जो है जारी किया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों किस शहर ने जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो सही जवाब है इंदौर, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश में है। इस शहर ने जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहला स्थान हासिल किया है। ऑप्शन बी सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 43वां आशियाना शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जकार्ता में हुआ दोस्तों, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया। तो दोस्तों जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में स्थित है, वहाँ पर 43वां आशियाना शिखर सम्मेलन दोस्तों 2023 में आयोजित हुआ। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को राज्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों किस राज्य ने की है? तो पश्चिम बंगाल ने दोस्तों 15 अप्रैल को हर साल जो है राज्य दिवस मनाने की घोषणा की है। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के बिना किसी पेमेंट कंपनी ने भारत का पहला व्हाइट लेबल यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? तो दोस्तों किस बैंक ने किया है ऐसा? तो दोस्तों सही जवाब है हिताची पेमेंट सर्विसेज ने बिना डेबिट या क्रेडिट कार्ड के व्हाइट लेबल यूपीआई एटीएम कार्ड जो है जारी किया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, हिताची पेमेंट सर्विसेज। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से बोलकर पेमेंट करने वाला यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया है? तो दोस्तों किस नाम से किया है? तो हेलो यूपीआई दोस्तों सवाल का सही जवाब है। यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो है हेलो यूपीआई बोलकर पेमेंट करने वाला एक यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में भारत का पहला सोलर सिटी का लोकार्पण किया है? तो दोस्तों किस शहर में किया है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के सांची में जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहला सोलर सिटी का लोकार्पण किया है। तो ऑप्शन सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीबीसी के ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिंग में सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किसे किया गया है? तो सही जवाब है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, जिससे भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिंग में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राज्य केंटकी के लुइसविले शहर ने किस तिथि को प्रत्येक वर्ष सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है? तो सही जवाब है 3 सितंबर दोस्तों। तो दोस्तों अमेरिका के केंटकी लुइसविले शहर ने जो है वो 3 सितंबर को हर साल सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एफटीआईआई का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों किसे किया है? तो सही जवाब है आर माधवन। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने आर माधवन को जो है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र कहाँ उद्घाटन किया है? तो दोस्तों सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र जो है वो भुवनेश्वर में उद्घाटन किया। भुवनेश्वर में इसका दोस्तों तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, और दोस्तों आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई और थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 में किसे शीर्ष केंद्रीय बैंक का दर्जा देकर सम्मानित किया है? तो दोस्तों किसे शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी शक्तिकांत दास, जिसे दोस्तों अमेरिका की पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने सेंट्रल बैंक रिपोर्ट 2023 में शीर्ष बैंकर का दर्जा दिया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस प्रख्यात लेखिका के उनके स्मरण यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान दिया गया है दोस्तों? तो दोस्तों किस लेखिका को दिया गया है? तो सही जवाब है पुष्प भारती। दोस्तों पुष्प भारती की लेखिका उनकी कविता है जिसका नाम है यादें और यादें, इसके लिए 2023 में उन्हें व्यास सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों,
हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ करने हेतु किस अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर समिति का गठन किया है? तो दोस्तों किसने किया है? तो सही जवाब है रामनाथ कोविंद ने जो है लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन की समिति का गठन किया है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? तो दोस्तों रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष और सीईओ जो है वो जय वर्मा सिन्हा बनी है। ऑप्शन इस प्रश्न का ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है दोस्तों? तो दोस्तों अमेरिका के किस राज्य ने ये किया है? तो सही जवाब है जॉर्जिया। तो दोस्तों जो अमेरिका के जॉर्जिया राज्य ने जो है अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह जो है घोषित किया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रख्यात भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट को 65वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? तो सही जवाब है डॉक्टर रवि कन्नन को दोस्तों 65वें रेमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू कर दिया है। तो दोस्तों किस परमाणु प्लांट ने जो ये 700 मेगावाट की ऊर्जा का संयंत्र चालू किया है? तो सही जवाब है काकरपारा परमाणु संयंत्र, जिसने 700 मेगावाट की क्षमता है और उसने अपने पूरी क्षमता से जो है इसमें परिचालन शुरू कर दिया है। और दोस्तों काकरपारा परमाणु संयंत्र जो है वो गुजरात में स्थित है दोस्तों, गुजरात। तो दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, काकरपारा परमाणु संयंत्र, जिसकी क्षमता जो दोस्तों 700 मेगावाट है। ऑप्शन बी प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पीएसयू को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो दोस्तों किस कंपनी को दिया है? तो सही जवाब है ऑयल इंडिया लिमिटेड IOL, जिसे दोस्तों केंद्र सरकार ने महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 59वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड बेस्ट फीचर्स फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों बेस्ट फीचर्स फिल्म का अवार्ड जो है रॉकेटरी को मिला है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है FIDE विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों FIDE विश्व कप 2023 का खिताब जो है मैग्नसन कार्लसन ने जीता है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑनर से सम्मानित किया है? तो दोस्तों किस देश के? ग्रीस देश के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रीस देश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस क्रिकेटर को नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों चुनाव आयोग ने जो है वो सचिन तेंदुलकर को जो है नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया है। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जो है वो जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। तो दोस्तों जोहान्सबर्ग जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया?
तो दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी को जो है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी ने गुजरात के साणंद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया है? तो दोस्तों कौन सी वो अमेरिकी कंपनी है? तो दोस्तों उस अमेरिकी कंपनी का नाम है माइक्रोन, जिसने गुजरात के साणंद में जो है पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों भारत में पहले जो 3D मुद्रित डाकघर है उसका उद्घाटन जो है बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर कौन भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी? तो सही जवाब है आर प्रागानंद जो हैं भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं। और किसे पछाड़कर बने हैं? तो विश्वनाथ आनंद को जो है पछाड़कर जो है आर प्रागानंद भारत के पहले शतरंज खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में क्वाड सदस्य देशों यानी कि अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का नौसैनिक मालाबार युद्धाभ्यास 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों क्वाड देशों का जो नौसैनिक मालाबार युद्धाभ्यास है वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। तो सी इस सवाल का सही जवाब सी है। और दोस्तों क्वाड देश जो हैं उसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया कुल 4 देश हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में WHO ने पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? तो दोस्तों कहाँ किया है? सही जवाब है गांधीनगर जो कि गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों WHO ने जो है पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन गांधीनगर में किया। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 48वां प्रश्न है हाल ही में किस नाम से भारत में निर्मित पहली लंबी दूरी की मानक क्षमता जिसकी दूरी 50 मीटर है वाली रिवॉल्वर लॉन्च की है? तो दोस्तों भारत ने ऐसी कौन सी रिवॉल्वर लॉन्च की है जिसकी मानक क्षमता जो है 50 मीटर है और ये भारत की पहली ऐसी रिवॉल्वर है जिसकी दूरी सबसे ज़्यादा है? तो उस रिवॉल्वर का नाम क्या है? तो दोस्तों उस रिवॉल्वर का नाम जो है वो प्रबल है जिसकी दूरी 50 मीटर है और ये भारत की पहली सबसे लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली रिवॉल्वर है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत में नौसैनिक के प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत निर्मित किस नाम से छठे नौसैन्य युद्ध पोत का जलावरण किया है? तो दोस्तों किस पोत का जलावरण किया है? तो सही जवाब है INS विंध्यगिरि जिसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत इसका अनावरण किया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आज का अगला और आखिरी प्रश्न है किस राज्य का मेयम गांव जैव विविधता एटलस जारी करने वाला भारत का पहला गांव बना है? तो दोस्तों किस राज्य का? तो सही जवाब है गोवा राज्य का। तो दोस्तों गोवा राज्य का मेयम गांव जो है वो जैव विविधता एटलस जारी करने वाला भारत का पहला गांव बना है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए या कितने प्रश्न आपको पहले से पता थे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।